पैसे से बचना। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसने ब्याज खाया है उनकी औलाद दर बदर भटकती है, उसकी औलाद कभी सुखी, क्योंकि ब्याज का पैसा, वो शराब का पैसा बहुत बेकार पैसा है। जो जी दारू बेच रहे हो तुम, हजारों घर की बददुआएं ले रहे, ये दिन डूबत है और तुम्हें कोसत है, ये रोटी बना जाते हैं, आंखों में आंसुआ भरे हैं और ये कई बात कहते हैं, हे भगवान उनको सत्यानाश करियो जिन्हें मूरे घर वाले को शराब पियाई हुई। अब भगवान कब ने सुने इनकी, हमें जा बताओ। और जो ना कहूं इनकी सुन ली तो तुम्हारी सत्यानाश हो जाए। ने भगवान को बनावे में देर लगे रे भैया, ने मिटावे में। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और अगर रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। तुमने कितना बालें बीन बीन के घर में धरी हो चेत की, तुम भगवान को ने वचन देने भाव और कहूं एक ही बाल भीतर की खराब कर दई, तो तुम पूरी बालों को नाज बेच के वो बाल बदलवा भी चली जाओ, नहीं चली जाओ। तुमने अपने पास कितना रख लो होए, कहूं भगवान को ने देन देने हुए, और कहूं उन्हें बाई पास करवा दो, तो ने बाई के पास कुछ बचने ने पापा के पास, और तुम्हारी ने बचो दद्दा का फेल हो जाए ऑपरेशन। बाई पास बारो तो ये सुहा कब टेको है जी, इतना टेको है सु इसे दद्दा हरो, ये सुकून धान घर में नहीं आन दियो, राम को दो तुम्हारे घर में होए, पर हराम को ने हुए जो ध्यान राखियो, उनकी बद्दुआ को ने हुए, उनको हक ने खाइयो। भगवान से कहियो नमक रोटी दे सरकार, पर सुख से खावे को मौका दे दे। दुनिया में 6 सुख है जी जी को मिली हुई भागपुर सिखा है, हालांकि हुई तो ने 6 जुड़ ली तुम शायद ही कात के 6 हुए तो 6 हो नहीं सकत, एक आत की तो कमी रह जे। 6 सुख क्या है? अर्थागमो, रोज घर में पैसा आवे जो सुख आए, चाहे 100 रुपया आवे मनो आवे, पर अकेले पैसा से कछु नहीं हुए। फिर हुए निरोगी काया, पैसा के संग अब जात बहुत कर रही हुए। कई धनाढ़ लोग पड़े हैं, कई धनाढ़, उन्हें खुद नहीं पता कि हमारा पैसा कितना है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ, तो मूंग की दाल को पानी ने चुनो चुपी रहे अच्छे अच्छे सेठ आओ। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो वो ढाबा पे गाड़ी लगा कर 8 तंदूरी खाई उसने, पैसा दे सेठ जी ने, और जो सेठ जी को नंबर आओ सुगाड़ी में मूंग को पानी धरो तो सेठ जी चम्मच से पी रहा है। अब बताओ सुखी को कहाओ? ड्राइवर के सेठ जी, ड्राइवर सुखी कहाओ? तो पहलो सुख निरोगी काया, दूसरो सुख घर में हो माया, तीसरो सुख अच्छे आदमों में हो रिश्तेदारी। अब तुम बहुत अच्छे अगर रिश्तेदार दंदी फंदी भाई तो तुम आतरी से पुणी लाए सागर में ठाड़ी मेल मिलाप के लाने भाई, रिश्तेदार दंदी फंदी हुई है तो भी अपन सुख नहीं है। और ये 3 ही सुख हुए और कहूं चौथो बिगड़ जाए, अच्छो शरीर हुए, खूब रुपया हुए, अच्छे रिश्तेदार हुए, कहूं चौथो सुख बिगड़ गाओ तो पीछे के 3 ही बिगड़ जाए। चौथो सुख आए घर बारी हुए, अच्छी बोलबे बारी, कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम कमी कमाई जात को कोरा नहीं तोड़ सकत। ऐसी तुक सादत है यार जी, ऐसी तुक सादत है, टाठी लगा दे हैं घर वाले को, जो न कुछ ने के उन्हें कोरा टोला, उन्हें कुछ नहीं कही, जैसा ही ओठों के और उन्हें मुंह खोलो। वो जी बगल में बैठी थी, कियत कुछ नहीं है, पता है कैसे करत अब रहेगा वो कोरा मंकी मंकी कुछ ने का भाव बन गई। अब नहीं जा रहा भीतर हूं कोरा, अब वो बगल में देखो का होगा हो का गाओ, अब उसको ब्लड प्रेशर बढ़ो, अब उन्हें कोरा धर दो का होगा बता का नहीं रही। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा मुंह देखो ना, हम फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो। बहन जी हर रोटी खा ले देव करे सुख से बेचारी को, फिर अपने जो कर गया पुराण पढ़ जाओ। तुम्हारे लगा तुझे जी सब बातें हमें कैसे पता का, हम पे सोया भी तरह हमको न मुझे बाबा यहाँ के पहाड़ में डरी घर गृहस्थी बारी दद्दा सब्जू का जो हम पे बीता तो हम मंच पे सुना देते, घरे जाके फिर लड़ाई होती।
कहीं तुम सब सुना दी तो थे हम लगी तुम ये सुकारता ही काटो रोटी खा लें देव करे परमेश्वरी हरो तुम्हारा हाथ जोड़े बेन जी हरो। पांचवा सुख आज्ञाकारी संतान और छठवां सुख धन कमाने वाली विद्या। मेरा बस आपसे यह निवेदन है, 2 रोटी खाना कम खाना, पर राम की दी रोटी खाना, हराम की रोटी मत खाना। क्योंकि जब हराम की रोटी चुकती है, जब ईश्वर हिसाब करने पे आता है, देखो अबे तुम अपने मन से कर ले तुम्हें जो करने हुए, अबे तुम्हारी चल है। कर्म करते वक्त तुम्हारी चलेगी, पर जिस दिन हिसाब होगा उस दिन परमात्मा की चलेगी, फिर तुम्हारी नहीं चल है। ध्यान रखियो। अबे तो तुम आसमान में चट के लात मारो तो चल है तुम्हारी, पर जोन दिन वो हिसाब कर भी बैठे वो दिन पर ध्यान रखियो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसे वैसा भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, अगर तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करो, ध्यान रखियो। और फिर जो कल युग आए जितो आदमी बे थे उसे 4 गुनो 5 गुनो नहीं करा थे, उतना को तो नहीं न करे ना, आदमी बे है काय को, तो अपन भी बोनिया कर रहा है। अगर तुमने अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करी तो तुम्हारा मोड़ा उचट के तुम्हारे मुंह में लात मार है। ध्यान रखियो, बिल्कुल मुंह में लात मार है। तुम अपनी बहू सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहू आके यही खिमलासा में तुम्हारी सांप के ऐसी थुतरी ने को चले तो हमारा नाव बदल दीजो। और हम तो कहते बांके बिहारी जितनी ये बहू सास को पी रहे हुए, इनको ऐसी चुड़ैल बहू मिले खिमलासा में कि चुटज्जा पकड़ के पूरे गांव में खींचे इसको, मर जाए। हाँ, अब वो तो तुम जैसो करो सो भोग हो में का है, देर जरूर लगे है पर भोग हो तुम ऐसो होते। सुनो बताएं, एक मंत्री ने एक पुलिस वाली को डांटा एक मंच पे, भयंकर बातें सुनाई। अब उन्हें अच्छी गर्दन करे खड़ो रहो, अब वो का के तो बेचारों से पाई आए, अब भाई ने बर्खास्त हो रहा। अब उसको गुस्सा तो आ रही थी, वो आओ घरे पत्नी बना रही थी चाय, उन्हें लाख सुनाई पत्नी को। उन्हें सोची यार मैंने क्या कर दो एक बार, मनु मंत्री की गुस्सा को उतार दी घर बारी पे। अब घर बारी को गुस्सा आई, उन्हें उठा के बाहर आ, वो मोड़ा पड़ रहा हो तुम्हें 8-10 दाई दी। मोड़ा ने सोच यार मैं हीरा सो पड़ रहा हूं तो जियो रे लड़े कोटे हम। अब मोड़ा मम्मी से का के तो सुतन धरी तेरे मसाले पीसत की लुड़िया उन्हें उठाई तो बाहर सो रहा तो कुत्ता सुनो, कुत्ता में दही मिला के। मंत्री की गुस्सा पुलिस पे उतरी, पुलिस ने अपनी गुस्सा घरबारी पे, घरबारी ने मोड़ा पे, मोड़ा ने कुत्ता पे। जब इनके निकलो मंत्री, वो कुत्ता ने मंत्री को काट लाओ। हिसाब होगा बराबर का नहीं होगा, ऐसा ही भगवान को नियम है। देर जरूर लगे घूम फिर के, पर हिसाब जहां कहता हुई है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 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 कोई देखे ना देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा
छह शास्त्र में बात मिली है दो, और सुख दीने सुख होते हैं, सो दुख दीने दुख हो। गोकर्ण जी ने सारे गांव को नियम बताए, लोग विमान पे बैठ के चले गए। अब श्री सुखदेव जी के आने का विधान बन रहा है। शौनक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं, अब ये बताओ, हमने सुना है राजा परीक्षित को श्राप लगा, किस कारण? सूत जी महाराज बोले, सुनो, महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, बिल्कुल अंतिम दिन। दुर्योधन की जंघा भीम के द्वारा तोड़ दी गई। दुर्योधन की जंघा भीम के द्वारा तोड़ दी गई और पांडवों की विजय हो गई। अच्छा, एक बात और एक कथा से समझियो, महाभारत को युद्ध, आवाज बढ़ा दी, महाभारत को युद्ध प्रारंभ ने भाव तो और फैसला होगा तो कि कौन को जीतने कौन को हारने, युद्ध चालू ने भाव तो रिजल्ट को लगाओ तो कौन देना? दुर्योधन और दुष्टर। फैसला होगा कि महाभारत युद्ध होना है तो आधे जने हो गए दुर्योधन की तरफ और आधे हो गए ये दुष्टर की तरफ, पर भगवान अब को की तरफ नहीं थे। दुर्योधन ने सोची कि भगवान को अपनी तरफ मिला लें, सो सवेरे सवेरे युद्ध का निमंत्रण लेकर के दुर्योधन गया। भगवान सो रहे थे, जो है अहंकारी, और अहंकारी आदमी उठवे बैठवे में भारी सोचा थे। वो जा सोचा थे, हम इतने भी को का के है, हम उतने भी को का के है, जबकि हमारी नजर में वो महामूर्ख। अरे जे को जानत है सो तुम कहूं बैठे रहो, रे हो तो भाई, और जे को नहीं जाना सो तुम कहूं बैठे रहो, का फर्क पड़ रहा उसमें बताओ। दुर्योधन सिराने बैठ गए, उन्हें सोची हम काहे को पांव के बैठे भगवान के। थोड़ी देर में गए अर्जुन, अर्जुन भक्त है, वो बैठ गए पांव के। अब भगवान अब सीधे सूर्य पलका पे, दुर्योधन तकिया के और भगवान पांव के। अब भगवान सो के उठे। अच्छा, सो के उठे तो कैसे बैठ? जैसे हम बैठे ऐसे ही बैठे, ऐसे ही बैठ गए। तो नजर कौन पे पर है? पहली अर्जुन पे। कैसे वो पांव के बैठो? भगवान बोले, अर्जुन तुम कब के आए? दुर्योधन बोलो कि हम 1 घंटा पहल के बैठे। अब जैसे पीछे बारे से बात करने तो कैसी हुई, जैसे हमें क्यों बताया हमने, ऐसी हुई जाए जब तो बतिया पे होगा फैसला। कैसो? अर्जुन पे कैसी नजर पड़ी? सीधी। और दुर्योधन पे कैसी पड़ गई? तिरछी। अच्छा, जे पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए वो कौन युद्ध जीत सकत का? तुमने खुद बता। और जे पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए वो कौन युद्ध हार सकत का? जो ही तो फैसला होगा वो आ जाए। अपन लोकाचार की भाषा में बतियाते हैं कि लगे यार वो परिवार बहुत बढ़ रहा हो आजकल, कि लगे भज्जा उन पे भगवान की सीधी नजर आ है रे, अबे कि लगे यार वो परिवार तो बर्बाद होगा, कि लगे तिरछी नजर हो गई दद्दा उन पे भगवान की सुमारत फैल रहा है। अब एक कथा से तुमने जई शिक्षा लियो कि 24 घंटा में एक बार गांव के मंदिर जाइयो, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाइयो और भगवान से कहियो सरकार हम पे अपनी सीधी नजर करे रहियो बस। और कहूँ तो मंदिर नहीं गए और उते हुन कराता रहे तो भगवान देखे ना आँख होने कर गाओ और ना आँख होने कर गाओ, सो तुम पे पर ये तिरछी नजर सो मार जाओ। सीधी सी तो बात है। अब घेरी फिर रही हो तो तिरछी नजर में रख दो, और सीधी सी किस्मत हो तो सीधी नजर में रख दो। हमारी कथा है बफर सिस्टम, हम 2 ही गली बता जाते हो रहा है, एक मरवे की एक तरवे की। हाँ, सब पंडित बताते कि तरवे की, हम मरवे की तो गली बता जा रहे कि ऐसे में मार जाओ लाए थे। हाँ, तरवे की तो गली है पर मरवे की भी है। आज भगवान ने विजय का शंख बजा दिया, और जैसे ही विजय का शंख बजाया घोषणा हो गई पांडव जीत गए। भगवान पांडवों को लेकर चले गए। दुर्योधन अकेलो पर्व है, मृत्यु के क्षण गिन रहो, वही समय अश्वत्थामा आ गओ। दुर्योधन मरने का कष्ट हो रहा है। दुर्योधन बोलो हमें नहीं मरबे की बिल्कुल तकलीफ। बोले फिर उदास काहे हो? बोले ऐसे उदास हैं
कि पांडव 5 हते, 5 ही गेंदा है और हम हते 100, 99 मर गए, हम मर भी बारी है। देखो कितनो दुष्ट है रे, जो जीवन भर दुष्टता करी और मरत मरत भी विचार दुष्टता ही के लिए आ रहा हो। कौन कौन होता ही है ऐसी ने भी जिंदगी भर सुखी रहे में अन्य मार के उन्हें दूसरों को सुखी देखो चाहे। एक गांव में एक आदमी हथोरे दुष्ट कैसे हो देखियो, वो पूरे गांव के काम बिगाड़ता ही फिरा, तो उसको तो ये कई काम हतो सवेरे उठो खा लाओ को उन्हें तो केवल ने भी अन्य भाज जाने बाबू ने दाद दाने को टम्बो तो अकेलो ही तो पूरे गांव को लड़ावे। एक दिन एक के मोड़ा के आ रहे तेरे देख भी बारी सुख जा खुशी नहीं कि हमारे मोड़ा के देख भी बारी आ रहा है, जो दुख दगा लगो कि वो नहीं आ जाए रे, जब इनके रिश्तेदार आते वो बिगाड़ दे। अब उन्हें भगवान पे छोड़ दे कि जो जिसको देख लीजिए, जब इनके रिश्तेदार उतरे गाड़ी में से, जब इनके वो कुलिया में से निकलता आ रहा हो तो मोड़ा के बाप को पसीना आ गया, तो बिगाड़ गई। उन्हें मोड़ा को जल्दी 500 को दाऊ के दाऊ आ रहा है पाँव पर ले, उन्हें सोचे 500 में छिमान हो रही है। अब वो तो को स्वभाव हुआ, तो जैसा ही मोड़ा ने 500 दारू पाँव परे, वो जोर से कहलो कहा बेटा अब तुम्हारा मिर्गी को रोग ठीक होगा। अब बताओ को करे होगा रिश्तेदारी, ये सोचो दुर्योधन आए को अच्छो देखा ही नहीं पा रहा हूं, अरे का भाव वो मरण लगो रे। वही आदमी को टेंशन बन गया कि हम मर जे खिमलासा भर के सुखी हो जे, हम मर जे खिमलासा भर के सुखी हो जे। जही सोचा तरी वो मर गो। अब को तो हतो ही नहीं सुगाव भर के जुड़े के बार ने है गए, वो कपड़ा पड़ा बदले, सो के जेब में एक चिट्ठी धरी थी। लड़का बोले दाऊ गांव के सियाने जुड़े गए थे, चले भज्जा के जेब में एक चिट्ठी है, बोले पढ़ो का लिखो। उन्हें चिट्ठी में लिखो तो कि हम पूरे गांव के चरणों में सिर रख रहे हैं, हमने जिंदगी भर सिर्फ गांव में लड़ाई झगड़ा करवाओ है, हमने आज तक को करवो तो ठीक अच्छो सोचो नहीं, पर अंतिम समय आए हमें पछतावा हो रहा है, हमारी आत्मा तरह ने सो गांव भर के हमें माफ कर दियो। गांव के बोले अब जो भाव स्वभाव चलो ठीक है, वो में लिखो तो अगर गांव भर ने हमें माफ कर दा हुए तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो। सियानी सियानी बोले का हमारे पेट में एक तो बड़ा खूंटा ठोक के, हमारे गोड़ों में रस्सी बांध के मरघटा तक खचूरत ले जो अगर गांव भर ने हमें माफ कर दा हुए, हमारी आत्मा तर जे। अब सियाने सियाने बोले कि यार जा बड़ी बात थोड़ी आए कि रस्सी में ठटरी ने बना के खचूरत चलो, सो के पेट में खूंटा ठोक दाऊ रे और रस्सी बना के खचूरत ले जा रही थी मरघटा, जो नो पुलिस आ गई रे, ये पूरे गांव को बांध ले गई। 50 साल गांव भर ने पेशी करी, माने उन्हें जिगत में भी फेरो, वो मारा गांव से पूरे गांव को फंसा के चलो गो। ये सही जो दुर्योधन आए जिगत में ये ने पेरो और मार के वो अश्वत्थामा को फंसा के उड़ जा रहा। अश्वत्थामा बोला दुर्योधन मैंने तुझसे कितनी बार कहा एक बार मुझे कौरवों का सेनापति बना दे, एक पांडव हम 5 की गर्दन काट लाते। दुर्योधन बोला मैं कछु नहीं बिगड़ो, अगर मेरे मरने के पहले एक भी पांडव की गर्दन काट ले आए तो हम मरवे के बाद तुम्हारे लड़ी रहे हैं। और इन्हें अपने खून से अश्वत्थामा को तिलक लगा दो। ये गया पर जाको राखे साइया, मार सके ना को बाल नबा को कर सके जो जग बेरी होए। जब भगवान बचावे पे आऊ थे तो ऐसो बचा लेते। एक तोता तोती आसमान में उड़ रहे थे, तोता तोती ने देखा कि बहुत तेजी से ऊपर से झपट्टा मार के बाज उनकी तरफ आ रही है। दो ही घबरा गए कि अब अपन मर गए, अब बाज खा ले। तोती बोली एक काम करो जल्दी अपने घोंसला में चलिए, और जैसा ही वे घोंसला की तरफ उतरे वहां से बाज तो करे थी पीछो, घोंसला के एक शिकारी धनुष पे बाण चढ़ाए खड़ो है। दो ही घबरा गए। तोती बोली चिंता न करो, बचावे बारो बड़ो है, मार बे बारी में दम नहीं है। तोता बोलो पागल हो, अब कैसे बच भी, अगर घोंसला में जा रहा है तो शिकारी बाण चढ़ाए खड़ो है और ऊपर उड़ रहा है तो बाज उड़त आ रही है। तोती बोली फिर भी जहां दुनिया की सोच खत्म हो जाते है वो तो ठाकुर जी की कृपा काम करते है, चलो तुम तो अपने पिंजड़ा की तरफ घोंसला में। और जैसे ही आए जबई के शिकारी ने देखो कि तोता को और तोती को एक ही बाण में भेद दे, बाण छोड़ेगा तो और जबई के सांप ने उसके पांव में काट लो शिकारी ने। एकदम हाथ हल गए, हाथ हले बाण तिरछो होगा और ऊपर जाके बाज में घलो, सो बाज मर गई, नीचे शिकारी मर गया और 2 ही तोता बच गए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल नबा को कर सके जो जग बेरी होए।
भगवान पांडवों को लेके पहले चले गए थे। पांडवों के 5 बच्चा सो रहे थे। अश्वत्थामा गया, रात का समय था, इसने सोते हुए 5 बच्चों की गर्दन काट ली। थाल में सजा के कुरुक्षेत्र पहुंचा। दुर्योधन, तू एक की बात कर रहा था, हम 5 के सिर काट के ले आए। एक की बात तो छोड़ो, 5 के सिर काट के ले आए। अश्वत्थामा ने जब वो 5 सिर रखे, एक एक मुंड पकड़ के फोड़ा, पट 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 पट। अंधेरा था। दुर्योधन बोलो, अश्वत्थामा तुमसे गलती हो गई। क्या? ये पांडवों के सिर नोई। अश्वत्थामा बोलो, तुम अंधेरे में कैसे जान गए? दुर्योधन बोलो, अगर ये पांडवों के सिर आए, तुम्हें एक भीम को भाव चाहिए, और भीम को सिर तो कमजोर नहीं तो कि दुर्योधन हाथ से फोड़ देवे। जब हम युद्ध में उसके सिर में गदा का प्रहार करते थे तो उसके सिर से चिंगारी निकलती थी। आग तो जलाओ अश्वत्थामा। और जो अश्वत्थामा ने आग जलाई, तो जहां पांडवों की जगह पांडवों के बच्चों को देखा, दुर्योधन रो पड़ा। पहली बार रो जो पापी पूरे महाभारत में। अरे नीच, अधम, ये तूने क्या किया रे पापी? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे, तू तो मेरे वंश की बेल को नष्ट करके आ गया। अब तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। इतना रोया दुर्योधन, इतना रोया कि मर गया। सुबह जब 5 पांडव द्रौपदी आए और जब 5 बच्चों के सिर देखे, तो द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, बहन द्रौपदी, बच्चों के मरने का दुख हो रहा है। द्रौपदी कहती, नहीं भैया, आपके साथ रहते रहते इतना तो ज्ञान हो गया है। दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिल के जिसको मुरझाना न पड़ा। और दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भैया जो आया है वो जाएगा। भगवान बोले, जब इतना जानती हो तो रोक क्यों रही हो? द्रौपदी बोली, भैया जावे जावे में अंतर होते। मतलब आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। ओ कोई सिंहासन चढ़ गए, अ कोई बंधे जंजीर। भैया जावे जावे में भी तो अंतर होते। हमें बच्चों के जाने का दुख नहीं है, हमें यह दुख है कि मेरे बच्चे आखिरी में तुम्हारा नाम न ले पाए क्योंकि सोत में मरे। भगवान बोले, जाओ बहन, हम तुम्हारे बच्चों को सायुज मुक्ति प्रदान करते हैं। बगल में अर्जुन खड़े थे, बोले, द्रौपदी चिंता मत कर, जिसने तेरे बच्चों को मारा है तेरे सामने लाके मृत्युदंड दूंगा। चलो कन्हैया। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, भाग लिया, और जब देखा केवल को प्राणों ही पे बन गई तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान के चरणों में लिपट गए अर्जुन। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, क्या बात है? बोले, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान बोले, अर्जुन भूल गए तुम द्रोणाचार्य के कितने प्रिय शिष्य रहे हो। द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरा बेटा दुष्ट है, तो उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया पर लौटाना नहीं सिखाया। अर्जुन, तुझे तो चलाना लौटाना दोनों सिखाए, लौटा दे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटाया, और तथा हतम पशुपत पासवध्यम बामस स्वभाव कृपा नमामचो। दोनों पीछे हाथ बांधकर जो द्रौपदी के सामने लाए। महाराज जी भागवत जी में लिखा है, बामस स्वभाव कृपा नमामचो। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ये कोई साधु संत महान तो नहीं है, हत्यारा है 5 बच्चों का, और तुम प्रणाम कर रही हो। द्रौपदी कहती, अर्जुन ये हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरु जी का बेटा है। और शास्त्र कहता है कि जब तक हमारे गुरु हैं तो गुरु का सम्मान करो, और जिस दिन हमारे गुरु न रहे तो गुरु जी के पुत्र का भी उतना ही सम्मान करो जितना तुम गुरु जी का सम्मान करते हो। आजकल तो आदमी गुरु जी बदलने लगे। अच्छो कौन चमक धमक बारो आओ, 10-20 गाड़ियां आगे पीछे, खूब माला पहने, वे बैठे नरियल दीक्षा को। दीक्षा हो रही, दुकान को प्रसाद, 8-8, 10-10 आदमों से आदमी दीक्षा ले रहा हो। हमारी सुन ले एक बात, बाप और गुरु एक ही होते। अगर बाप 2 कर पाओ तो गुरु 2 करियो। ध्यान से सुन लो, बहुत करीबी बातें करते हैं अपन तो बिल्कुल सीधी।
और हमारी बात ये झोटला के बता दो तुम तो हम गुरु एक होना चाहिए, मंत्र गुरु, दीक्षा ये कैसे लियो, शिक्षा गुरु जितने बना पाओ बना लो, पर कान एक कैसे फुकवाइयो। ये सुनाई क्या आज इनसे ले लाई, अब हम जी आ गए बड़ी बारों की सुकल नरियल लेके बेच जज्जू, कोनो हमसे बड़ो बारों को आए सुमन नरियल माला लेके अज्जू, कोनो और हम सब उनसे भी बड़े बार आ जाए सुतवलिया लेके आ जज्जू संगे। गुरु गुरु होता है, गुरु ने बदलो चज्जे। आजकल गुरु जी हर की तो गत हो गई, गांव गांव गुरु जी फिरे, कहें दीक्षा ले आओ, तुम नरक जाओ चाहे स्वर्ग है, हमें तो धोती कुर्ता दो, तुम जहां मन हो सो मार जा, तुम तो अच्छी धोती कुर्ता भर ले आओ, भजन करने सो करो। बताओ चीला को पता लगा कि गुरु जी मार गए, के लोग अच्छे मार गए, बोले खाए, बोले गुरु मरे अच्छे मरे, चीला के मन चैन, वो हर साल आ जाते धोती कुर्ता ले, हर साल आते अच्छे मार गए। गुरु को मतलब जो नहीं दे, गुरु तो भगवान से भी ऊंची जगह रखा थे, पर हुए गुरु ये नहीं व्यापारी, लोभी गुरु लालची चेला। हाँ अगले जन्म में गुरु मार के बना थे अजगर, जो लोभी रहते वो चेला बना थे चिटिंगे, ये जन्म में गुरु बाबा ने चेला ची थे, वो जन्म में चिटिया बन के चीलों ने गुरु बाबा को ची थे, सब बराबर होगा। एक वो माता जी मिली रे, गुरु जी हमें दीक्षा चाहने, हम देते ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं सब तमाशों में, हम खुद ही तो महाराज फिर रहे, हम कौन खुलवा चले, हम आई तो ठकान नहीं, हम न रख जे के कहा, हम कौन को भी टिकट कटा दें, मोरे का बंदी है दारी के लिए जो पास बना दें कि हम लिख दे, तो हम खुद ही महाराज फिर रहे, हम आई तो ठकान नहीं, हम भूत बने पलीत। हमने कही माता जी तुम इतनी सियानी हो, दीक्षा नहीं लाई, बोले ले लाई, हम फिर काय खुले रही, बोले का भाव, जोन साल हमने दीक्षा लाई वही साल हम अभी आ होगा, हमने कही सो, बोले हम लौट के गए, हमारे गुरु जी मर गए, हमने कही फिर, बोले फिर हमने हमारे पति के गुरु से दीक्षा लाई, एक साल में भी मर गए, हमने कही तो तीसरों का वेपन बिहारी को नंबर है, हमें निपटाव चाहे रही का, दो से दीक्षा लाई सो दो मर गए, हमें दिखा रहे, हम तो देत होंगे तो नहीं दे आप भाई, मोरे इतने अब संकल्प डाले 3 साल के को करे पूरे। गुरु ने बदलियो बस निवेदन जो है, अपने गुरु को छोटा बड़ा भी मत कहा करो कि उनके गुरु जी बड़े इनके छोटे, गुरु कबो हल्को बड़ो नहीं हुए, गुरु होते तुलसी के सो पत्ता, तुलसी को कौन पत्ता हल्को बड़ो होत का, जरूरी है कि जब गतिया भर को तुलसी पत्ता मिल है जब भगवान भोग लगे, अरे तुलसी की धूरा मिल जाए तो भगवान भोग लगा ले, ऐसे ही खाली वो गुरु की कंठी भर पेल लेवे और तुम्हें मंत्र दे देवे तो वो तुलसी के सो पत्ता है, अपने गुरु को छोटा बड़ा मत समझना। द्रौपदी बोली अर्जुन मेरा एक निवेदन है, क्या एक बात बताओ, अगर तुमने एक मार दो तो क्या हमारे 5 बच्चा जिंदा हो जाए? अर्जुन बोले नहीं होंगे। अर्जुन अगर मेरे 5 बच्चे मर गए तो मुझे 5 पतियों का सहारा भी है, पर इसके पिता को तुमने पहले मार डाला, ये बुढ़ापे की लाठी बची है, इसको छोड़ दो। भगवान ने कहा धन्य है बहन, धन्य है द्रौपदी, 5 बच्चों के हत्यारे को माफ कर रही है। इतने में ये दुष्टन ने कहा अर्जुन ठीक है छोड़ दो, द्रौपदी ठीक कहती है, राम राम बस 5-7 मिनट और बैठे रहो, तुम्हारी तो ना को डराए थे कि लाइट चली जाए, ये हमें भागने को मौका मिल जाए। हमें पता है ठंड है, इसमें हम 1:30 बजे मंच पे आ गए थे, हमने आचमन कर लो तो 1:30 बजे, टाइम को विशेष ख्याल रखियो, हमें पता है बाहर के लोग आए हैं, अब आध घंटा तो उनको जावे, 5 मिनट और हम फिर आरती कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्स चल भी अपन 1:30 से 4:30, 4:12 हो गए, हम 4:30 तक प्रसाद तक बंटवा दे आरती करवा के। अर्जुन ने कहा छोड़ दो, ये दुष्टन ने कहा छोड़ दो, पर बीच में भीम कूद के आ गए, अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं, और 6 प्रकार के आताताइयों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। 6 प्रकार के आताताई हैं, सबसे पहलो आताताई जिको आगी लगावे, तुम में आधे से ज्यादा आताताई बैठे हो, फसल काट के खेत में आगी धरत हो कि नहीं धरत, फिर पुणे को बरभान जा रहा है, हजारों तुमने चिंता बार जाए, लाखों को हेरे ये आगी धरवा के तुम्हारी मुड़े पापे धरवा रहे पूरे,
बिल्कुल जी कहें को मंजूरी कर भी जाओ को वो आगी लगा भी के जो मालक जा है सीख तुम्हें लगा दे, हम नहीं लगा रहे। सबसे खतरनाक आता ताई कहा जे को सीख के लगाए फसल में, खेत में, घर में, या को की बिटिया बार दे। जौन सास और नंद मिलके अपनी भाभी और बहू को बारत हैं, 1000 जन्म तक सुंगारिया बन के भिष्टा खाते, 1000 जन्म तक सुंगारिया बनते और भिष्टा खाते। ध्यान राखिए। हथियार बनाने वाला, आग लगाने वाला, राष्ट्रद्रोह और कुलद्रोह करने वाला, विष देने वाला, मार डाल इसे। अर्जुन ने सोची अब हम क्या करें, 2 भज्जा बड़े, एक भीम एक दुष्टा, एक कह रहा मार दे, एक कह रहा छोड़ दे, अब हम क्या करें। तो अर्जुन पहुंचे भगवान कृष्ण के, बोले प्रभु तुम बताओ हम क्या करें। भगवान बोले मार के फेंक दे। अर्जुन ने जैसा ही बाण निकालो, भगवान बोले सुनो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई काय ने हो जाए वो कुछ जान से नहीं मारने। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम छत्री हो, वो छत्री को धर्म है कि आता ताई को जान से मार दो छज्जे, मार दें। बोले वो ब्राह्मण यहाँ जान से नहीं मारने। बोले छोड़ दें। बोले तुम छत्री आओ, जान से मार के फेंक दे। अर्जुन ने कही जो अच्छी परीक्षा भाई, मार रहा है सो वो महाराज, छोड़ रहा है सो हम ठाकुर छत्री, अब क्या करें हम। अब अर्जुन क्या करेंगे, और भगवान ऐसो चाल काय चल रहा है, अर्जुन के साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं, इस पे अब हम कल चर्चा करेंगे आपसे। आज के लिए सिर्फ 2 संकल्प आप सबसे चाहते हैं। पहला संकल्प, आज से भोजन की थाली में हाथ धोना छोड़ देना। जिस थाली में भोजन करो उस थाली में हाथ मत धोना। जो व्यक्ति भोजन करके उस थाली में हाथ धोता है तो अन्नपूर्णा का अपराध होता है और उसके घर के धीरे धीरे रिद्धि सिद्धि खत्म होने लगती है। दूसरा, एक तो थाली में हाथ नहीं धोना, और अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि बढ़े तो एक चीज को ख्याल रखियो, विशेषकर हमारी बहनें, जब भी भोजन कर भी बैठो तो जो भी गिलास भर के या लोटा भर के रखो वो अपने दाहिनी तरफ रखियो। भोजन करते वक्त जल का स्थान हमारे दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। उस घर की रिद्धि सिद्धि को किसी की नजर नहीं लगती है। और अगर बाईं तरफ धोखे से जल का लोटा गिलास भोजन करते में रख दिया तो वो भोजन तुम्हें नुकसानदेह होगा। हम ऐसी 2 चीजें, बहुत चीजों पे आपसे चर्चा करेंगे। पलंग के सिराने, जिस पलंग पे आप सोते हो, कभी दवाई मत रखना। पीछे सेल्फ पे दवाई न हुए, अरिया में दवाई न हुए। शोबे वाले कमरा में जो अपने पूर्वज चले गए हुए उनकी फोटो न हुए। माता पिता दादा दादी कब अपन जहां अपन सोत हैं वो तो फोटो ने लगाओ चाहिए। बिस्तरा पे बैठ के भोजन न करियो। वो परिवार में कबू न कबू भयंकर कलंक गलत है। वो घर की औलाद बहुत खराब बिगड़त है जे के घर के बिस्तरा पे बैठ सोवे बारे पलका पे बैठ के भोजन करें। ऐसी 2-4 चीजें हम आपको रोज की कथा में बताते जाएंगे जिससे आपके परिवार में सुधार हो। जो गलतियां हम कर रहे हैं उन गलतियों में सुधार हो। आज की चर्चा यहीं खिमलासा के खेड़ापति हमारे सरकार श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वाणी को विराम। अब भगवान की मंगलमय आरती हमारे मुख्य यजमान श्री रतिराम जी कुशवाहा दादा, माता जी श्रीमती सुमत रानी जी कुशवाहा, समस्त कुशवाहा परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन, खिमलासा के सभी सामाजिक धार्मिक राजनीतिक क्षेत्रों से जो भी, क्योंकि हमारी अभी ज्यादा पहचान नहीं, हम पहली बार ही आए हैं। एक तो हमारी तो ससुराल आए मनो आए 25 साल में हाँ, हमारी तो ससुराल है और लगार फगार की भी नहीं है। मनवाए 25 साल में देखो विडंबना। अब कल बताए हैं कि कहाँ है ससुराल। 25 साल बाद आए कहा है। और कल आपसे चर्चा करेंगे। और भी 25 साल से बुला रहा है, हमें टेम नहीं मिलो एक दिन आपको। 25 साल में टेम नहीं मिलो। यहाँ नाऊ खेड़ा है, हमारी मम्मियाँ ससुराल आए सग्गी हजारी परिवार में। नाऊ खेड़ा में जो हजारी परिवार है, हजारी सग्गी मम्मियाँ ससुराल, ऐसी भी नहीं कि लगार फगार की। अब भी बेचारे 25 साल से बुला रहे पर हम आज तक नहीं आ पाए थे। अब तो हमें वरीडा नहीं है को ससुराल है। अब तुम हमें गाली देते रहो, हम तुम्हें देते रहे। ससुराल में गाली होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। आनंद के साथ ऐसे
अब हो जाओ खड़े और का आदमी चुनाव में ठाड़ो हो जात है, तुम्हारे आरती को नहीं हो रहे। जब तक आरती जले सभी हमारे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश देवता जी आचार्य आरती में सम्मिलित हो, हमारे आशुतोष भैया वो भी आरती में सम्मिलित हो, और आप सभी कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए, मेरे प्रभु के लंबे भुजाए अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, उनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ अब तो दया करो। तो दया करो। चलिए अब भगवान की मंगलमयी आरती प्रसाद लेकर अपने गृह को प्रस्थान। समय का विशेष ख्याल रखिएगा, 1 बजे हमारे संगीत वाले और 1:29 पे हम आपको मंच पे मिलेंगे। 4:30 तक आपसे हमारा विचारों का आदान प्रदान भगवत भजन चलेगा। चलिए भाव के साथ। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो जायतो श्रोत्वाद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ लाला आपको मनाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। ओ मोरी मुकुटी तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। या छवि को मैं मन में बसाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। ओ दासी अनाथ के नाथ आप ही हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन लाला साथ आप ही हो। सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो। वो छोड़े कहाँ मैं आपको जाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। कर्पूरी गारम करुणामि तारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदहार विल्ले, भवम भवानी सतम नमामि। संसारी माला गुलतालि काले, कपाल मालां तत्सेखिरायो। ओ दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मारा आरती
कुमुदाय जलेन शीतलग्रणमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चन्द्र देवास्तानि धर्मा